सर आगे। अस्सलाम वालेकुम क्लास। आवाज़ आ रही है आप लोगों को? वालेकुम सलाम। यस सर, वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम सर, क्या हाल है? जी अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोग सुनाएं ठीक ठाक? ईद सही गुजर गई आप लोगों की? तो जी आए जी सर अल्हम्दुलिल्लाह आपकी। सर। चलिए हम सर स्टार्ट आपकी करते ईद सही हैं। गई तो। पार्टिसिपेंट्स आ गए हैं हमारे पास। आज हम डिस्कस करेंगे लूप्स को, एक्सक्यूज सर। या आइट्रेशन को। एक्सक्यूज मी सर। जी जी। सर ये जो आगे हमारा मीडिया आ रहा है, तो हमारा हो सकता है पॉसिबली 24 के बाद फिर कोई फिजिकली लेक्चर ना हो पाए। हाँ, अभी कोई तो कंफर्मेशन नहीं है, देखें क्या होता है सूरत हाल। तो इसके हवाले से कुछ हम प्रिपेयर करें अपने आप को, या बिल्कुल प्रिपेयर करें, क्योंकि अभी तक जो लास्ट अपडेट थी वो ये थी कि 31 मई से आपका मिड स्टार्ट होगा। और उसमें अगर यूनिवर्सिटी नहीं खुली तो वो ऑनलाइन होगा। और ऑनलाइन में भी इस दफ़ा ये है कि शायद एमसीक्यूज़ नहीं हो, सिर्फ एमसीक्यूज़ के साथ सब्जेक्टिव भी हो। ये मतलब जो ठीक। डीन साहब ने कहा था वो इनिशियल तो ये है। अब लेकिन फाइनल अभी ये नहीं हुआ, यूनिवर्सिटी खुलेगी अब उसके बाद उसके ऊपर फाइनल डिसीजन होगा। लेकिन आप अपने जहन में ये रखें कि 31 मई से मिड स्टार्ट हो सकता है, तो अकॉर्डिंगली आप जो है वो प्रिपरेशन करें। और उसमें दोनों चीज़ें हैं, यानी ऑनलाइन भी हो सकता है और आपका सब्जेक्टिव टाइप भी हो सकता है। क्योंकि आपका प्रोग्रामिंग का अगर इस कोर्स की हम बात करें तो ये प्रोग्रामिंग का कोर्स है, तो इसमें ऑब्जेक्टिव तो खैर जैसे होते हैं वैसे ही होंगे। और अगर सब्जेक्टिव की बात है तो इसका मतलब है कि उसमें फिर कोडिंग के क्वेश्चन होंगे, कि मतलब आपको कोई प्रॉब्लम दे दिया गया और आपको कहा गया प्रोग्राम कि दे क्या करना करना, आपको पड़ेगा प्रोग्राम डिजाइन। बनाना है, कोड बनाना है। ठीक है। तो उसके जो इसमें थियोरेटिकल ठीक सर। बात नहीं होती, इसमें तो सिर्फ प्रोग्राम ही होती है कि आपने प्रोग्राम बनाने हैं। वो शॉर्ट क्वेश्चन है तो छोटा सा कोड होगा, 2-4 लाइन होगा। लॉन्ग क्वेश्चन है तो वो कोड थोड़ा बड़ा हो जाएगा, लेकिन होगी ज़्यादातर प्रोग्रामिंग के हवाले से बात होगी। तो आप बिल्कुल सही। अकॉर्डिंग प्रिपेयर करें आप उसको। थैंक यू सर। अच्छा जी, चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। अच्छा जी, लूप या आइट्रेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर, जिस तरह आपने इफ एल्स को डिस्कस किया था, वो हमारे पास कंडीशन के लिए थे। और सर वो एक बेसिक सा पार्ट होते हैं, और किसी भी प्रोग्राम के अंदर इफ एल्स तकरीबन लाजमी हम इस्तेमाल करते हैं। इसी तरीके से हम लूप भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। लूप का मतलब क्या, आइट्रेशन का मतलब क्या है? रेपिटिशन। अक्सर हमारी रिक्वायरमेंट ये होती है कि हमें एक काम कोई भी स्टेटमेंट या कोई भी एक्शन जो है वो हमें एक दफ़ा नहीं परफॉर्म करना होता है, हमें नंबर ऑफ टाइम परफॉर्म करना होता है। 2 टाइम, 5 टाइम, 10 टाइम, 100 टाइम। ठीक है। अब अगर आपने उसको 10 टाइम परफॉर्म करना है, फॉर एग्जांपल आपने एक मैसेज है वो आपने प्रिंट करना है, से 10 टाइम प्रिंट करना है। तो एक तो तरीका ये होगा लूप के बगैर कि आप उसको 10 प्रिंट स्टेटमेंट लिखेंगे और हर दफ़ा उसमें एक मैसेज लिखेंगे। एक दफ़ा एक प्रिंट स्टेटमेंट चलेगी, वो मैसेज एक दफ़ा प्रिंट होगा। 10 लिखेंगे तो 10 दफ़ा प्रिंट हो जाएगा, 100 लिखेंगे तो 100 दफ़ा हो जाएगा। लेकिन ऑब्वियसली ये बहुत ही वैसी अप्रोच है कि आप जो है वो एक ही स्टेटमेंट को लिखने को आप 10 दफ़ा, 20 दफ़ा, 50 दफ़ा लिखें। तो उसके लिए फिर हमारे पास लूप होता है। लूप का मतलब ये होता है कि आपने लूप की बॉडी में जो स्टेटमेंट लिखती हैं, लूप जो है वो नंबर ऑफ टाइम रिपीट होता है, यानी एन टाइम रिपीट होता है। अब वो कितनी दफ़ा चलेगा ये जो आप प्रोग्राम करेंगे उसके हिसाब से उस पर डिपेंड करेगा। वो हो सकता है 1 टाइम चले, हो सकता है वो 10 टाइम चले, हो सकता है 100 टाइम चले। उसमें सिर्फ वेरिएबल को सेट करना होगा। तो अगर आपका लूप 10 टाइम चल रहा है तो उस लूप की बॉडी में जो आपने स्टेटमेंट लिखी है वो सारी स्टेटमेंट भी 10 टाइम चलेंगी। तो उसका मतलब है अगर आप कोई चीज़ प्रिंट करना चाहते थे 10 टाइम, तो आप बजाय इसके कि वो 10 दफ़ा प्रिंट की स्टेटमेंट लिखें, आप क्या करेंगे, प्रिंट की स्टेटमेंट एक दफ़ा लिखेंगे लेकिन उसको एक लूप के अंदर कर देंगे, यानी बॉडी ऑफ लूप में डाल देंगे, और लूप आप 10 टाइम चलाएंगे। तो जब लूप 10 दफ़ा चलेगा तो वो प्रिंट की स्टेटमेंट भी 10 दफ़ा चलेगी। और जब वो 10 दफ़ा चलेगी तो उसका मतलब है आपके पास वो जो मैसेज है वो 10 टाइम जो है वो आपका प्रिंट हो जाएगा। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है लूप का, या आइट्रेशन का, या रिपीटिशन का। तो इसमें हम एक ही स्टेटमेंट को बार बार नंबर ऑफ टाइम जो है वो रिपीट करना चाह रहे होते हैं, इसके लिए हम लूप इस्तेमाल करते हैं। लूप जो है वो तमाम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का एक बेसिक सा पार्ट है। और हेलो, अस्सलाम वालेकुम। ये कौन है साहब? सर, क्या हाल है आपके? क्लास हो रही है, कौन बात कर रहा है? आवाज नहीं आ रही, आवाज। अच्छा, आपकी आवाज़ आ रही है, आप जरा खामोश हो जाए। हेलो। अच्छा जी। तो चलिए साहब म्यूट हो गए। तो हम बात कर रहे थे कि पाइथन में हमारे पास दो लूप हैं, दो तरह के। एक हमारे पास कहलाता है फॉर लूप, एक हमारे पास कहलाता है व्हाइल लूप। दोनों के सिंटैक्स में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। और पाइथन में स्पेशली
इनका जो स्पेसिफिक यूज़ भी है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। अदर लैंग्वेजेस में भी यही लूप होते हैं, फॉर लूप, वाइल लूप, बाज़ लैंग्वेजेस में डू वाइल लूप भी होता है। तो वहाँ पे कॉन्सेप्ट दोनों का सेम होता है, सिंटैक्स डिफरेंट होता है, लेकिन पाइथन में जो है थोड़ा सा डिफरेंस है। अच्छा जी, फॉर लूप क्या काम करता है? फॉर लूप क्या है? अ फॉर लूप इज यूज्ड फॉर आइटरेटिंग ओवर अ सीक्वेंस, ठीक है। फॉर लूप इज यूज्ड फॉर आइटरेटिंग ओवर अ सीक्वेंस। अब आइटरेटिंग ओवर अ सीक्वेंस से क्या मुराद है? सीक्वेंस से मुराद है, अभी वैसे हमने पाइथन में सीक्वेंस पढ़े नहीं है, अभी हमने वेरिएबल्स पढ़े थे। हमने कहा था जी इंटीजर होता है, फ्लोट होता है, और हमारे पास स्ट्रिंग होता है। एक इंटीजर में एट ए टाइम एक वैल्यू आती है, लेकिन आपने अगर सी पढ़ी हो, ये आइसक्रीम कहाँ आ गई? अगर आपने सी लैंग्वेज पढ़ी है, तो सी लैंग्वेज के अंदर जो है वो हमारे पास आपने ये सी लैंग्वेज क्या होती है सर जी? बेटा कौन बात कर रहा है? ये मक्खन बात कर रहा हूँ। कौन सी क्लास से बात कर रहे हैं सी आप? लैंग्वेज, ये फॉर लूप लिखा हुआ है ऊपर, ये इसकी भी समझ नहीं आई मुझे। ये कौन है जी क्लास का स्टूडेंट? ये कौन बात कर रहा है? सर ये M2 या M1 से तो कोई ऐसा नाम तो हम सुना हुआ नहीं लगता। क्या नाम आ रहा है? मक्खन, मक्खन, सर मक्खन मक्खन नाम। नाम आ रहा है, मक्खन। अच्छा, लेट मी इस नेम का तो कोई स्टूडेंट नहीं है, ये जस्ट ऐसे ही फेक आईडी है। तो अगर आपकी मर्जी, सर आप इसे रिमूव मैं करना चाहें या स्टूडेंट हूँ ऐसे आपके क्लास कंटिन्यू का करना इधर, चाहें। फेस 1 का। कौन सी क्लास के स्टूडेंट हैं आप मक्खन साहब? M1 के सर। नाम क्या है आपका? सर M1 में सर मक्खन ये है ही मक्खन। नहीं। सर ये फेक आईडी है, इसे सर कंटिन्यू रिमूव ये नहीं राना करते जुबैर जब का तक कि फैन हूँ अपना मैं। सर ये ये सर झूठ झूठ अपना बोल नेम रहा है है सर, सेम। इसका नाम है, सर ये बंदा है नहीं हमारी क्लास में। मैं राना जुबैर का फैन बात कर रहा हूँ सर। दोस्त आप क्यों मुझे ऐसा बोल रहे हैं? मुझे भी लेक्चर तो लेना है इधर। फ्रेंड है तो सिर्फ क्लास के स्टूडेंट्स लेक्चर ले सकते हैं, फ्रेंड्स लेक्चर नहीं ले सकते। बेटा आप इस क्लास के स्टूडेंट हैं या हाँ नहीं? साहब इसे चुप कराओ। मैं इस सर ये क्लास राना का जुबैर स्टूडेंट का हूँ नाम सर। क्यों ले रहे हैं? ये राना जुबैर को जानता ही नहीं हूँ मैं इसे सर। अच्छा जी मक्खन साहब, सर आप ये फेक क्लास के आईडी है सर, स्टूडेंट इसे नहीं हैं काइंडली तो रिमूव आप कर दें। इसको लीव कर जाएं, क्योंकि सर मैंने फीस पे की हुई है, कैसे रिमूव कर सकते हैं आप मुझे? क्या रोल नंबर है सर आपका? ये फेक आईडी है सर, ये फेक आईडी है। तो बेटा अपनी ईमेल बता, तेरी फेक वो कैसे रिमूव कर सकते हैं तुझे? राना साहब बताओ ना यार, सर को मर्जी है आपकी। ओ भाई मैं तुझे जानता ही नहीं, खैर तो है, क्यों इल्जाम लगाई खड़ा है, मर्जी पागल है हो गया? यार राना साहब, अफसोस की बात है। अच्छा जी मक्खन साहब, आप जो है ना खामोश रख के, अगर आपने क्लास ज्वाइन करनी है तो खामोश होकर बैठ जाएं, ठीक है। एट द एंड जी जी सर, ओके ओके सर। तब आप क्वेश्चन पूछ लीजिएगा, दरमियान में अपना माइक म्यूट। सर सर बात सुने 2 मिनट, इसे बेटा रिमूव कर दें, ये किसी का फ्रेंड नहीं है। हाँ लीव इट, जस्ट लीव इट, छोड़ें। अच्छा जी, हमने टाइम नहीं ज़ाया करना आगे, क्योंकि मे बी नेक्स्ट क्लास स्टार्ट हो जाएगी। अच्छा, तो हम बात कर रहे थे फॉर लूप की। तो फॉर लूप जो है हमने कहा कि वो आइटरेटिंग ओवर अ सीक्वेंस है। तो हम बात कर रहे थे कि सीक्वेंस क्या होता है। किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो डेटा टाइप्स होती हैं वो दो तरह की होती हैं। जैसे हमने पढ़ी इंडिविजुअल डेटा टाइप, जिसमें हमने कहा जी इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग। अब एक इंटीजर आपने डिक्लेयर किया, ठीक है, से उसका नाम आपने ए रखा है, तो अब ए में एट ए टाइम एक ही वैल्यू आ सकती है, 5, 10, 20। लेकिन बाज़ दफ़ा आपकी रिक्वायरमेंट ये होती है कि आपको नंबर ऑफ वैल्यूज स्टोर करनी है, वो एक ही नाम से स्टोर करनी है। तो उसके लिए सी और जावा लैंग्वेज के अंदर एरे का कॉन्सेप्ट है कि आपके पास जो है से ये आपके पास 5 स्टूडेंट्स हैं, आपने उनके 5 मार्क्स, उनके जो 5 GPAs हैं वो रिकॉर्ड करने हैं। तो आप GPA के नाम से एक एरे बना लेंगे, और उसके अंदर जो है वो आप उसका जो इंडेक्स नंबर होगा 0, 1, 2, 3, 4 होगा, और हर इंडेक्स नंबर के ऊपर एक अलग वैल्यू जो है वो स्टोर हो जाएगी। मतलब फर्स्ट में 2.5 है, दूसरे में 2.6 है, 2.7 एंड सो ऑन। तो आप उस जो डेटा टाइप है उसको हम सी में या जावा में एरे का नाम देते हैं। पाइथन में उस डेटा टाइप को हम लिस्ट का नाम देते हैं। अभी हमने लिस्ट पढ़ी नहीं है, अभी नेक्स्ट 1-2 लेक्चर में हम लिस्ट भी पढ़ लेंगे, तो ये चीज़ें आपको वहाँ पे क्लियर हो जाएंगी। तो फॉर द टाइम बिंग आप ये समझ लें कि जो फॉर लूप है पाइथन में, वो नॉर्मली एक सीक्वेंस के साथ इस्तेमाल करते हैं। सीक्वेंस क्या है? दैट मे बी अ लिस्ट, दैट मे बी अ टपल, दैट मे बी अ डिक्शनरी और सेट और स्ट्रिंग, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो है वो हमारे पास सीक्वेंस डेटा टाइप कहलाती हैं पाइथन लैंग्वेज के अंदर। और आइटरेटिंग ओवर अ सीक्वेंस का मतलब है, हमने अभी कहा कि एक लिस्ट में, पाइथन की एक लिस्ट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स एक से ज़्यादा होंगे, 2, 3, 5 या 10 हैं।
तो अगर आपने एक लिस्ट 10 एलिमेंट की बनाई है तो जो आपका फॉर लूप है वो 10 टाइम चलेगा, ठीक है। यानी पाइथन का जो फॉर लूप है वो जिस आप सीक्वेंस के साथ यूज कर रहे हैं, और वो सीक्वेंस में उसकी डिफरेंट टाइप हो सकती है, वो लिस्ट भी हो सकती है, वो डिक्शनरी भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल अगर वो लिस्ट है और लिस्ट के अंदर एलिमेंट की तादाद 10 है तो उसका मतलब है वो लूप भी आपका 10 दफ़ा चलेगा। अगर लिस्ट में एलिमेंट की तादाद 5 है तो लूप भी आपका 5 दफ़ा चलेगा। यानी वो ऑटोमेटिकली उसके साइज के हिसाब से उसकी रिपीटिशन जो है वो उसके साथ लिंक अप हो जाएगी, ठीक है। सी लैंग्वेज में हमें ये काम खुद से करना पड़ता था। हमें बताते थे कि जी हमारा एरे का साइज है जी 20, तो हम लूप को खुद से 20 टाइम चलाते थे। अगर आपने एरे का साइज 20 से बढ़ा के 21 कम कर दिया, 18 कर दिया, तो लूप 20 टाइम ही चलता था। फिर आपको लूप भी 20 से कम करके 18 करना पड़ता था। तो यहाँ पे ये फ़ायदा है कि आप लिस्ट के अंदर एलिमेंट अगर बढ़ा दें, अगर आपके पहले पास एलिमेंट 10 थे, वो लूप 10 टाइम चलेगा। अगर आप लिस्ट में एलिमेंट 2 ऐड कर दें, 12 कर दें, तो अगली दफ़ा जब लूप चलेगा तो वो 12 टाइम ही चलेगा, ठीक हो गया। तो इसको हम कहते हैं ये हमारे पास लूप है। अभी ये एग्जाम्पल हम करेंगे तो एक थोड़ी सी क्लियर हो जाएगी। तो सिंटेक्स क्या होता है जी फॉर लूप का? दो ही उसमें मेन है। एक हमारे पास जो फर्स्ट स्टेटमेंट है जिसको हम ये उसमें फॉर का कीवर्ड आएगा सबसे पहले FOR, ठीक है। उसके बाद कोई वेरिएबल आएगा, वो कोई भी नाम हो सकता है, वो XYZ ABC IJK कुछ भी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद इन, ये हमारा अगेन कीवर्ड है, और आगे हमारे पास वो सीक्वेंस है, उस सीक्वेंस का नाम होगा। यहाँ पे जो लिस्ट है उसका नाम आएगा, ठीक है। सीक्वेंस कोई कीवर्ड नहीं है, बल्कि सीक्वेंस की जगह पे क्या आएगा, कोई नाम आएगा। अगर आपने कोई लिस्ट बनाई है माई लिस्ट के नाम से, तो यहाँ पे आ जाएगा फॉर X इन माई लिस्ट, ठीक है। और उसके बाद कॉलन आ जाएगा, और कॉलन के बाद फिर हमारे पास जो है वो टैब देंगे, यानी इंडेंटेशन शुरू हो जाएगी, और ये हमारे पास बॉडी ऑफ फॉर लूप होगी। बॉडी ऑफ फॉर लूप में एक या एक से ज़्यादा स्टेटमेंट हो सकती हैं, उसकी कोई लिमिटेशन नहीं है। अब अगर आपके लिस्ट में सपोज करें 5 एलिमेंट्स थे जो आपने यहाँ पे मेंशन किया, तो ये जो लूप है ये आपका 5 टाइम चलेगा, और 5 टाइम जो भी बॉडी ऑफ लूप के अंदर स्टेटमेंट है वो सारी एग्जीक्यूट हो जाएंगी। आप प्रिंट करवा रहे हैं, कोई कैलकुलेशन कर रहे हैं, कोई सम कर रहे हैं, व्हाटएवर यू आर डूइंग, वो उसमें कैलकुलेट हो जाएगा। तो फॉर कीवर्ड है, इन कीवर्ड है, वेरिएबल आपने खुद से डिसाइड करना है, कुछ भी हो सकता है। सीक्वेंस की जगह पे वो जो आपका सीक्वेंस डेटा टाइप है बेसिकली, यानी कोई लिस्ट है या कोई डिक्शनरी है, वो आ जाएगी, और उसके बाद बॉडी ऑफ लूप में आप इसको मेंशन कर देंगे। लूप कंटिन्यूज अंटिल वी रीच द लास्ट आइटम इन द सीक्वेंस। वही बात है, अगर लिस्ट में 5 एलिमेंट है तो उसका मतलब लूप भी आपका 5 टाइम जो है वो रन होगा। ये इसका फ्लो चार्ट है इस लूप का। ये हम देख लेते हैं कि इसके अंदर हमारे पास ये फॉर लूप आइटरेटिंग इन अ सीक्वेंस, ठीक है। ये फॉर लूप जो है वो जिसमें हम सीक्वेंस के ऊपर हम इसको रन कर रहे हैं। तो हमारे पास कंडीशन है, कंडीशन क्या है जी, लास्ट एलिमेंट लास्ट आइटम इन द सीक्वेंस। अगर अब सपोज करें जी आपके पास सीक्वेंस में या लिस्ट में 3 एलिमेंट हैं, तो लूप जब फर्स्ट टाइम आएगा तो ये कंडीशन हमारी क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि लास्ट एलिमेंट नहीं है। तो लिहाजा वो किसमें चला जाएगा, बॉडी ऑफ लूप में चला जाएगा, ठीक हो गया। और बॉडी ऑफ लूप में जाके उस बॉडी ऑफ लूप को एग्जीक्यूट करेगा, फिर दोबारा जाके नेक्स्ट टाइम चेक करेगा। अब वो सेकंड आइटम के लिए चलेगा, पहले वो फर्स्ट आइटम के लिए चला था, फिर वो सेकंड आइटम के लिए चलेगा, फिर वो एग्जीक्यूट होगा, फिर वो थर्ड आइटम के लिए चलेगा, और थर्ड आइटम के बाद जो है वो फिर फोर्थ आइटम के लिए चलेगा, और फिर वहाँ पे वो क्या हो जाएगा, हमारा ट्रू हो जाएगा, तो वो लूप से क्या कर जाएगा, एग्जिट कर जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब है कि अगर सीक्वेंस में जितने भी एलिमेंट होंगे फॉर लूप टाइम ही चलेगा। 3 एलिमेंट है तो 3 टाइम चलेगा, 5 एलिमेंट है तो 5 दफ़ा चलेगा। यहाँ पे एक एग्जांपल है, इसको हम पहले देखते हैं। एग्जांपल में आपको नजर आ रहा है, अच्छा ये गल है, ठीक है जी। हमारे पास है फ्रूट्स, और फ्रूट्स हमारी लिस्ट है बेसिकली। एक लिस्ट बनाई है, उसको हमने फ्रूट्स का नाम दे दिया। ये उस लिस्ट को डिक्लेयर करने का मेथड है, ये अभी हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे लिस्ट, तो वो यहाँ पे हम देख लेंगे। फॉर द टाइम बिंग आप ये समझ लें कि एक लिस्ट है, ये एक सीक्वेंस है, और इसके अंदर 3 एलिमेंट हैं, एक है एप्पल, बनाना और चेरी, ठीक है जी। और ये आपने उसको कॉमा से उसको हमने सेपरेट कर दिया। ये क्या मिल्क शेक बनाएंगे इनका सर? ये हमारे पास क्या है, स्ट्रिंग में है, ये हमारे पास है स्ट्रिंग है, एप्पल स्ट्रिंग है, बनाना स्ट्रिंग है, और चेरी स्ट्रिंग है। तो बेसिकली दिस इज अ लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग, ठीक है, दिस इज अ लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग। और ये हमारे पास ब्रैकेट हम इस्तेमाल करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट्स लिस्ट को शो करने के लिए। तो लिस्ट के तमाम एलिमेंट जो है वो इन ब्रैकेट्स के अंदर हम लिखते हैं, और सेपरेटेड बाय कॉमा करते हैं। अब ये एक लिस्ट बन गई, उस लिस्ट का नाम है फ्रूट्स, उसकी डेटा टाइप स्ट्रिंग है, और इस फ्रूट में एलिमेंट की तादाद कितनी है, 3, 1 2 और 3। अब हम एक लूप लगा रहे हैं, फॉर ये हमारा कीवर्ड हो गया, एक्स ये हमारा वेरिएबल है, मैंने आपको कहा था कोई भी नाम आप वेरिएबल का होगा सर? बेटा आपको कहा है खामोश होकर बैठे हैं। फॉर वेरिएबल मुझे समझ नहीं आ रही आपकी बात की। एन, और इन के बाद एक्सक्यूज मी सर, इसको आप रिमूव कर देना, आपके पास तो अथॉरिटी, आप क्यों नहीं रिमूव करते थे इसे? राना साहब आप ऐसा क्यों कर रहे हैं मेरे साथ? ये क्लास का लड़का भी नहीं है,
ये हमारे क्लास की बदबख्ती है कि अंदर से चीजें बाहर को लीक करते हैं, भाई मैं लेकिन मक्खन हूँ, मैं मूवीज बनाता हूँ, मत दिया यार, आप ऐसे बोलोगे मुझे? सर आप इसको रिमूव कर दें काइंडली, रिक्वेस्टेड यू। एक मिनट। जाना जुबैर, ऐसा नहीं करो, सर को बोलो मुझे क्लास लेने दें। यही होता है जब क्लास में मुनाफिकों की तादाद बढ़ जाती है ना, अंदर से बातें बाहर जाती हैं और अंदर से। एक्सक्यूज मी सर। जी बच्चे। सर M1 के एक स्टूडेंट हैं मोहम्मद आतिफ। सर वो ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं, उनके बता रहा है कि यू नॉट आर एबल टू ज्वाइन बिकॉज यू आर प्रीवियसली रिमूव्ड बाय द होस्ट। सर आप किसी गलत उसको ब्लॉक कर दिया कौन सा शायद स्टूडेंट है मोहम्मद आतिफ। सर मोहम्मद आतिफ। जो ज्वाइन क्यों नहीं कर रहे, रीजन क्या आ रही है? सर रीजन आ रही है यू आर अनएबल टू ज्वाइन बिकॉज यू आर प्रीवियसली रिमूव्ड बाय द होस्ट। अच्छा, नहीं असल में बताऊँ हुआ ये है कि ये जो मक्खन नामी स्टूडेंट था, मैं इसको रिमूव कर रहा था और वो उसने अपना स्पीकर ऑन किया, उसकी पोजीशन चेंज हो गई और शायद कोई और स्टूडेंट उसकी जगह रिमूव हो गया। आई डोंट नो कि इसको हम चलिए कैसे सर काइंडली इसे तो सर उसको काइंडली इसे अलाउ कर दें सर। दोबारा मतलब डिस्कनेक्ट करके दोबारा लॉगिन करें, फिर भी पॉसिबिलिटी नहीं है। नहीं सर पॉसिबल नहीं हो पा रहा उससे। अच्छा चलें, उससे कहें कि भाई ये लेक्चर रिकॉर्ड हो जाएगा, तो उसके बाद फिर मैं आपको उसकी रिकॉर्डिंग सेंड कर दूँगा। राइट सर। और इज इट थैंक यू पॉसिबल सर। कि वो अगर किसी और अपना डिवाइस से ज्वाइन कर ले, लेकिन ये कि नहीं उसका आईडी सेम होगा। अब ये किस पे ईमेल, हाँ ईमेल होता है ना इसके ऊपर, जूम के ऊपर, हाँ नहीं वो ईमेल अगर उसे दूसरा अकाउंट बनाना पड़ेगा, उसके बाद फिर वो ज्वाइन कर सकेगा। राइट सर। राइट थैंक यू सर। थैंक यू सर। तो हम बात कर रहे थे फ्रूट्स की, तो अब ये हमारे पास एक लिस्ट है, इसका नाम फ्रूट है और उसमें 3 एलिमेंट हैं। अब हमने लूप लगाया फॉर, ठीक है, कीवर्ड है, एक्स हमने कोई भी नाम रख लिया, आप आई जे रख सकते थे, इन हमारा कीवर्ड हो गया और फ्रूट्स हमारा लिस्ट का नेम आ गया। लास्ट हम कह रहे थे सीक्वेंस आएगा, तो यहाँ पे हमने वो फ्रूट्स बेसिकली ये हमारे पास उस लिस्ट का नाम आ गया जिसके ऊपर हम लूप लगाना चाहते हैं। ठीक हो गया, कॉलन है, और उसके बाद फिर हम आगे हमारी प्रिंट की स्टेटमेंट है जो कि हमारी लूप की बॉडी है बेसिकली, प्रिंट एक्स। अच्छा जी, अब एक्स का क्या मतलब है? अब बेसिकली ये जो फॉर लूप है ये इस लिस्ट के ऊपर, इस फ्रूट लिस्ट पे चलेगा और फर्स्ट टाइम जब ये लूप चलेगा तो जो x है ये पॉइंट कर रहा होगा किसको? एप्पल को पॉइंट कर रहा होगा, या यूं कह लें कि x में क्या होगा? एप्पल होगा। नेक्स्ट टाइम जब ये लूप चलेगा तो x में क्या होगा? बनाना होगा। और थर्ड टाइम जब ये चलेगा तो x में क्या होगा? चेरी होगा। इसी तरीके से वो हर दफ़ा जब लूप चलेगा तो जो वेरिएबल x हमने लिया है वो उस हमारे सीक्वेंस के एक एलिमेंट को एट ए टाइम पॉइंट करेगा और उसके बाद वो ग्रेजुअली आगे जो है वो मूव करता जाएगा, मूव करना शुरू कर देगा। तो इस तरीके से हम जब हम इसको, अच्छा हमने कर क्या रहे हैं हम? प्रिंट और एक्स, ठीक। तो एक्स में फर्स्ट टाइम क्या है? एप्पल, तो आउटपुट में पहले हमें क्या मिलेगा? एप्पल। फिर नेक्स्ट टाइम एक्स में हमारे पास क्या होगा? बनाना, तो प्रिंट एक्स में चला जाएगा तो बनाना आ जाएगा। और फिर जब हम तीसरी दफ़ा लूप चलाएंगे तो एक्स उसको पॉइंट कर रहा होगा चेरी को, तो एक्स क्या आ जाएगा? चेरी आ जाएगा। तो इसका मतलब है आपने फॉर लूप लगाया और फॉर लूप लगा के जो आपके लिस्ट के एलिमेंट थे उनको क्या कर लिया? प्रिंट कर दिया। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है वो सिंपल फॉर लूप है जो कि हमने एक लिस्ट के ऊपर जो है वो अप्लाई किया है। यहाँ तक कोई बात फॉर लूप के हवाले से कंफ्यूजन है तो आप मुझसे पूछ लें, नहीं तो फिर हम आगे एक एग्जांपल देख करते हैं और आगे चलते हैं। यहाँ पे 3 थे तो इसका मतलब जो फ्लो चार्ट में होगा, फ्लो चार्ट में वो 3 के बाद यानी कि ट्रू हो जाएगा, वो जब वहां से जाएगा स्टार्ट से। जी बच्चे क्या कह रहे हैं? हाँ, फ्लो चार्ट की अगर हम बात करें तो फ्लो चार्ट ये बताता है कि आपने लास्ट एलिमेंट तक इसको चलाना है और लास्ट एलिमेंट के बाद जो उससे आगे एलिमेंट होगा उससे ये डिक्रिप्ट कर जाएगा। ओके सर। ठीक है, मतलब इन शॉर्ट आपने ये याद रखना है कि लिस्ट में जितने एलिमेंट हैं लूप में उतनी क्या होगा? अगर लिस्ट में 5 एलिमेंट है तो लूप भी आपका 5 टाइम ही चलेगा। ठीक है, और नेक्स्ट होगा जब वो छठे एलिमेंट पे जाएगा तो वहाँ पे एलिमेंट ही नहीं है तो ज़्यादा वो एग्जिट कर जाएगा और हम लूप से बाहर आ जाएंगे। एक दूसरी एग्जांपल हम करके देखते हैं लूप ही उसकी अपना फॉर लूप की। हमारे पास एक लिस्ट है, ठीक है, नंबर्स के नाम से, ठीक है, और इसके अंदर हमारे पास जो वैल्यूज हैं वो इंटीजर वैल्यूज हैं 6 5 3 4 8 2। कितनी वैल्यूज हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 वैल्यूज हैं तो ऑब्वियसली ये लूप कितनी दफ़ा चलेगा? 9 टाइम ही चलेगा। ठीक है, अब वो कहता है कि जी इसके अंदर हमने एक वेरिएबल ले लिया एक्स्ट्रा, ये मतलब लूप का हिस्सा नहीं है। हम करना क्या चाह रहे हैं? हम बेसिकली इस लिस्ट के अंदर जो एलिमेंट्स हैं उसको हम सम करना चाह रहे हैं। ठीक है, हम जितनी वैल्यूज हैं उनको सम करना चाह रहे हैं। तो हमने एक सम ले लिया 0 के नाम से और उसके बाद हमने कहा कि जी इसमें तो
तो हमारा लूप ही नहीं लगा। ठहर जाए, इसमें मिस्टेक है जी, लूप नहीं लगा हुआ इसमें। और x and numbers, अच्छा जी। हाँ, तो अब हमारे पास इसमें लूप स्टेटमेंट ऐड हो गई। तो इसमें हम करके हमने एक लिस्ट नंबर्स के नाम से, और उसके अंदर हमने डिफरेंट इंटीजर वैल्यूज डाल दी। 9 वैल्यूज हैं, हमने अभी काउंट किया। एक वेरिएबल ले लिया सम, उसको 0 से इनिशियलाइज कर दिया आपने। उसके बाद हमने लूप लगाया फॉर x n नंबर्स, ठीक है। यानी अब ये जो लूप है वो हमारा इस नंबर लिस्ट के ऊपर चलेगा, इस लिस्ट पे। हम कर क्या रहे हैं बेसिकली, हम क्या कर रहे हैं, सम इज इक्वल टू सम प्लस वैल्यू, सॉरी इसको वैल्यू ना करें, इसको आप x कर दें, क्योंकि हमने ऊपर x इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। तो अब हम कर क्या रहे हैं, सम में क्या है जी 0, तो 0 प्लस वैल्यू क्या आएगी, x के अंदर हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो है, सर अगेन कोई आ गया है, ये लिंक का कोई मसला किया अंदर से, ये वही स्टूडेंट है दोबारा, नाम चेंज करके। जी सर ये वही है, इसमें कोई नाम वगैरह चेंज किया है फिर वही है। अच्छा चलें जी, वी हैव टू गो विद दिस, उसको इग्नोर करें और क्या करें, मतलब सर ये लेक्चर डिस्टर्ब करेंगे सर, या तो हम इस मीटिंग को ब्रेक करके दोबारा कनेक्ट कर लेते हैं, वरना ऐसे ही तंग करते रहेंगे। देखिए ना प्रॉब्लम ये सर पुलडोन नाम का कि बंदा आया है। जी जी, देखें बात ये है कि हम ये है तो किसी स्टूडेंट किसी क्लास का, ठीक है, तो जब हम लिंक दोबारा शेयर करेंगे दोबारा ज्वाइन कर लेगा। लिंक तो सर ग्रुप में जा रहा है ना, तो मसला तो यह है कि ग्रुप में से कोई शेयर कर रहा है बाहर को, प्रॉब्लम तो अंदर हुआ बड़ा है, ये ग्रुप के अंदर प्रॉब्लम ये अंदर कर रहे हैं इसको, ये ग्रुप के अंदर ही से है, तो इसलिए वो अगर हम दोबारा लिंक शेयर करेंगे वो दोबारा ज्वाइन कर लेगा, दोबारा ज्वाइन कर लेगा, फायदा तो कोई नहीं होगा ना उसका, तो उसको हम मतलब कुछ कर नहीं सकते फिलहाल उसका। सर ये ग्रुप लड़के काइंडली मेहरबानी कर हमें लेक्चर लेने दे यार, मुश्किल से तो एक लेक्चर होता है, तो उसमें भी डिस्टर्ब कर रहा है। उसको इग्नोर करें, सब कुछ कर नहीं सकते, हमारे पास कोई ऑप्शन है नहीं, क्योंकि वो ग्रुप से ही उसके लिंक जा रहा है ना, तो हम दोबारा शेयर करते हैं वो दोबारा वहीं पे आ जाएगा। चलें खैर, अच्छा जी, तो हम बात कर रहे थे सम की, इस एग्जांपल की। तो हमारे पास हुआ ये कि अब फॉर फर्स्ट टाइम फॉर x इन नंबर x, जब लूप फर्स्ट टाइम चलेगा तो x सर लेफ्ट कर गए, वो लेफ्ट कर गए, x जो है वो हमारे पास 6 को पॉइंट कर रहा है, ठीक हो गया। तो उसका मतलब है वो जब सम इज इक्वल टू सम प्लस 0 सम प्लस x चलेगा, तो सम में 0 था तो 0 प्लस 6, और दोबारा ये वैल्यू सम में स्टोर हो जाएगी, यानी सम में हमारे पास क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। यानी बेसिकली उसने 0 और 6 को ऐड कर दिया। नेक्स्ट टाइम क्या होगा, x जो है जब सेकंड टाइम लूप चलेगा तो x उसको पॉइंट करेगा, 5 को पॉइंट करेगा। तो x में क्या आ गया 5, और सम में क्या आ गया, सम में लास्ट टाइम था 6, यानी 0 प्लस 6 का कॉम्बिनेशन। तो अब हमारे पास हो जाएगा 6 प्लस 5, तो हमारे पास आ जाएगा 11। तो ये बेसिकली दो वैल्यूज का सम हो गया, 6 प्लस 5 11 हो गया। नेक्स्ट टाइम हमारे पास 3 हो जाएगा, तो 3 प्लस 11 हो जाएगा, और 3 प्लस 11 हमारे पास बन जाएगा 14, एंड सो ऑन। इसी तरीके से आप चलते जाएंगे, तो ये हर नेक्स्ट वैल्यू को पुरानी वैल्यू की जो सम है उनमें ऐड करता जाएगा, अनटिल अनलेस कि हम इस पॉइंट तक पहुंचेंगे जो लास्ट एलिमेंट है, और वहाँ जाके हम इसको प्रिंट करवा देंगे। और ये जो प्रिंट की स्टेटमेंट है ये आपकी फॉर की बॉडी से बाहर है, क्यों, इंडेंटेशन की वजह से, क्योंकि ये जो है ये आपकी फॉर की बॉडी है, ये आपका लूप का हिस्सा है। लेकिन ये जो प्रिंट स्टेटमेंट है, ये जब ये लूप 9 दफ़ा चल चुका होगा, तो हमारे पास सम के अंदर इन सब का सम आ चुका होगा, और फिर हम यहाँ पे जाके इसको क्या कर देंगे, प्रिंट कर देंगे। इसमें कोई क्वेश्चन, कोई बात नहीं समझ आई हो फॉर लूप के हवाले से? एक थोड़ा सा हल्का सा दोबारा सा रिपीट कर देंगे सीक्वेंस के हवाले से, कि भाई सीक्वेंस कैसे बनाया था आपने, डिस्टर्बेंस की वजह से समझ ही नहीं आया। दोबारा पूछो अजित। सर डिस्टर्बेंस की वजह से समझ ही नहीं आया कि सीक्वेंस जो आपने जैसे 6 बनाया है, तो सम जैसे इज इक्वल टू 0 कर दिया। अच्छा मैं दोबारा बता देता हूँ, देखें ये हमारे पास लिस्ट है, ठीक है। अब हमारा फॉर लूप लिस्ट के ऊपर चल रहा है, नंबर्स के नाम से लिस्ट है तो उसके ऊपर चल रहा है।
तो होगा क्या कि फर्स्ट टाइम x किसको पॉइंट करेगा 6 को, जब लूप फर्स्ट टाइम चलेगा। सेकंड टाइम जब लूप चलेगा तो x किसको पॉइंट करेगा 5 को, फिर 3 को, फिर 8 को एंड सो ऑन अप टू 11 तक। ठीक हो गया। हर दफा वो एक एलिमेंट को पॉइंट करता है, उसके बाद फिर वो नेक्स्ट पे चला जाता है, फिर वो नेक्स्ट पे चला जाता है। या यूं कह लें कि x में पहली दफा 6 होगा, अगली दफा 5 होगा, अगली दफा 3 होगा। हम कुछ नहीं कर रहे, ये काम पाइथन का फॉर लूप ऑटोमेटिकली खुद ही करके हमें दे रहा है। ठीक है, बस हमें ये पता है कि फर्स्ट टाइम इसमें x में 6 है, नेक्स्ट टाइम 5 है, नेक्स्ट टाइम 3 एंड सो ऑन। हमने करना क्या था, हमने करना ये है कि इन तमाम एलिमेंट्स को सम करना है। हमने एक और वेरिएबल ले लिया सम, उसको हमने 0 से इनिशियलाइज कर दिया। फिर हमने कहा कि आप करें क्या कि फर्स्ट टाइम जो वैल्यू है x के अंदर वो ऐड कर दो, किसके अंदर, सम में ऐड कर दो, यानी सम प्लस x, और उसका आंसर दोबारा किस में डाल दो, सम में डाल दो। तो सम में जब फर्स्ट टाइम हम लूप चलाएंगे, सम में हमारे पास क्या आएगा 0, x में क्या आएगा हमारे पास 6, 0 प्लस 6 आंसर क्या आ जाएगा 6, और ये 6 दोबारा किस में स्टोर कर दिया हमने, सम में ही स्टोर कर दिया। ठीक हो गया। अब सम में 6 है और लूप हमारा एक वन टाइम चल चुका है। अब लूप हमारा सेकंड टाइम चलेगा, तो जब लूप सेकंड टाइम चलेगा तो x में अब क्या आएगा 5। ठीक है। अब जब लूप जब सेकंड टाइम चल रहा है तो अब x में क्या है 5, और सम में क्या था, लास्ट टाइम हम सम में क्या करके गए थे 6। तो 5 प्लस 6 क्या हो जाएगा 11, और फिर वो 11 दोबारा किस में स्टोर हो जाएगा, सम में ही स्टोर होगा। हम कर क्या रहे हैं, हम दो वैल्यू को ऐड करके दोबारा वो वैल्यू सम के अंदर ही स्टोर कर रहे हैं, ताकि पिछली वैल्यू का रिजल्ट और उसमें नई जो वैल्यू आ रही है, जो हमें x से मिल रही है, वो उसमें हम ऐड करते जाएं। यानी पहली वैल्यू ली, उसको 0 के साथ ऐड कर लिया, फिर दूसरी वैल्यू ली, उसको पहली वैल्यू के साथ ऐड कर लिया, और उसमें 0 ऐड हुआ था तो वो आंसर फर्स्ट वैल्यू रह गई ना। फिर थर्ड ये एक मिनट सर ये फिर आ गया है शेरा के नाम से। किस नाम से? अच्छा जी, चलें। तो इस तरीके से हम कर क्या रहे हैं बेसिकली कि हम हर दफ़ा उन एलिमेंट्स को ऐड करते जा रहे हैं, और एलिमेंट को ऐड करने का हमें फ़ायदा ये हो रहा है कि हमारे पास जो रिजल्ट है वो सम में स्टोर होता जा रहा है। ठीक है, पहले वो 6 प्लस 0 6 हो गया, फिर वो 6 प्लस 5 11 हो गया सम के अंदर। नेक्स्ट टाइम 3 ऐड हो गया, 11 प्लस 3 14 हो गया। नेक्स्ट टाइम 14 प्लस 8 हो गया, तो आप उसको ऐड करते जाएं, फिर वो उसमें 4 ऐड हो जाएगा, 2 ऐड हो जाएगा, 5 आ जाएगा, 4 होगा, 11 होगा, और एट दी एंड हमारे पास सम के अंदर तमाम वैल्यूज़ का सम जो है वो सामने आ चुका होगा। ये है क्लियर? अभी 4 मिनट है हमारे पास, तो कोई क्वेश्चन है? ठीक है, नहीं तो हम इसको दोबारा करते हैं। नहीं सर, आगे बढ़ सकते हैं। सही है सर, समझ आ गया। अच्छा, इसको ना हम यहाँ पे डिस्कनेक्ट करते हैं मीटिंग को, और फिर दोबारा मैं आपको लिंक शेयर करता हूँ। लेट्स सी कि इस दफ़ा हमारे पास ये स्टूडेंट आता है या नहीं आता। चलो देखते हैं। जी सर, ठीक है जी, यहाँ अब इसको मैं एंड कर रहा हूँ, उसके बाद फिर हम दोबारा से रिज्यूम करते हैं। दोबारा भी आपके साथ लिंक शेयर करते हैं। थैंक यू सर।